Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. इसी तरीके से तलबिया की कोई मसाइल भी है। एहराम के वक़्त तलबिया यानी लब्बैक का ज़बान से कहना शर्त है। अगर दिल से कह लिए तो एहराम में दाखिल ना होगा। ज़बान से बोलना ज़रूरी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दूसरी नंबर मसाइल, एहराम बांध लेने के बाद तलबिया कसरत से पढ़ना मुस्तहब है, खुसूसन तगय्युर हालत की वक़्त, तगय्युर हालत की वक़्त, मसलन सुबह शाम, उठते बैठते, बाहर जाते वक़्त, अंदर आने की वक़्त, लोगों से मुलाकात की वक़्त, रुखसत की वक़्त, सोकर उठने वक़्त, सवार होने की वक़्त, सवारी से उतरते वक़्त, बुलंदी पर चढ़ते वक़्त, नसीब में उतारते हुए, इन हालत में ज़्यादा मुस्तहब है, ये मुअक्कद है, इसमें ताकीद है कि आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ते रहें। और तलबिया की दरमियान कलाम ना किया जाए। जो शख्स तलबिया पढ़ रहा हो और उसको सलाम करना मकरूह है। अगर किसी शख्स ने तलबिया पढ़ने के वक्त सलाम किया तो सलाम का जवाब तलबिया की दरमियान में देना जायज़ है, मगर ख़त्म करके जवाब देना बेहतर है, बशर्ते कि सलाम करने वाला चला ना जाए। इसी तरीके से पांचों नमाज फ़र्ज और नफिल नमाजों की बात भी तलबिया पढ़ना चाहिए। अय्याम तशरीक में अव्वल तकबीर तशरीक कहने चाहिए, या अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अय्याम तशरीक में। इसकी बात यानी 9 जिलहज की सुबह से, अरफात से जो है ना, सुबह से अरफात के दिन सुबह फजर की बात से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द शुरू कर दे। और अगर मसबूक इमाम के साथ तलबिया कह लेगा तो नमाज फासिद हो जाएगा, क्योंकि वो नमाज में दाखिल है और वह भी पढ़ना शुरू कर दी तो इमाम से वो नमाज से उनकी नमाज फासिद हो जाएंगे। चंद आदमी साथ हो तो एक साथ मिलकर तलबिया ना कहें, बल्कि हर आदमी अलहदा अलहदा तलबिया पढ़े, यानी एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सारे मिल के पढ़ना, नहीं अलहदा अलहदा पढ़े। तलबिया के अल्फाज में कमी करना मकरूह है। जब कोई अजीब चीज़ नज़र आए तो ये कहे लब्बैक इन्नल आयशा आयशल आखिरा, इन्नल आयशा आयशुल आखिरा, इन्नल आयशा लब्बैक इन्नल आयशा आयशुल आखिरा। कोई अजीब चीज़ अगर नज़र आए, जब कोई अजीब चीज़ नज़र आए तो ये कहे लब्बैक इन्नल आयशा आयशुल आखिरा, आयशुल आखिरा। मर्द तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़े, मगर आवाज़ ज़्यादा बुलंद ना हो। औरत को तलबिया ज़ोर से पढ़ना मना है। तलबिया हज में 10वीं तारीख के रमा शुरू करने के वक्त तक पढ़ा जाता है। जब जमरा उक़बा की रमा शुरू करे तो तलबिया को मौकूफ़ करे। तलबिया हज यानी जमरा उक़बा की रमा शुरू करे तो तलबिया मौकूफ़ कर दे, उसकी बात ना पढ़े। और उम्रा में तवाफ़ शुरू करने तक पढ़ा जाता है, और जब उम्रा का तवाफ़ शुरू करे तो तलबिया पढ़ना बंद करे, और फिर उम्रा करते वक़्त, तवाफ़ करते वक़्त तीसरा कलमा पढ़ते रहे, सुबहानक अल्लाहुम्मा। बल्कि तमाम नबियों की ये सुन्नत है, आदम से लेकर जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने तीसरा कलमा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो आज आप लोगों को यहाँ तक मैंने बयान कर दिया। फिर उसकी बाद औरतों की एहराम, औरतों का एहराम, औरत का एहराम मर्द के एहराम की तरह है, यानी गुस्ल करके और वो 2 रकात नमाज पढ़कर हज या उम्रा की नियत करके तलबिया पढ़ ले। अगर गुस्ल या नमाज या दोनों चीज़ों का मौका ना हो तो नियत और तलबिया पढ़कर इक्तफा कर ले, यानी हज या उम्रा की नियत करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखिर तक पढ़ ले। इस तरह से एहराम में दाखिल हो जाएगी। कोई औरत हज या निफास की हालत में हो और उससे मक्का मुअज़्ज़मा जाने या हरम में दाखिल होने के लिए मीक़ात से गुजरना है तो उसी हालत में एहराम बांध ले, यानी हज या उम्रा की नियत करके तलबिया पढ़ ले, तलबिया पढ़ ले। फिर अगर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने तक पाक ना हो तो पाक होने का इंतज़ार करे, जब तक पाक ना हो मस्जिद में ना जाए, और जब पाक हो जाए तो गुस्ल करके तवाफ़ और साई कर ले।
اور آگے عورت احرام کی حالت میں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے. یہ آگے میں انشاءاللہ تعالی بتاتے رہوں گا کہ سلا ہوا کپڑا عورتوں کے لیے پہننا اور مردوں کے لیے نہ پہننا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے میں جا کے میں یہ بیان کر دوں گا کہ عورتیں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں اور سر اور تمام اعضاء ڈھانکے رہے، البتہ چہرہ کو کپڑا نہ لگائے. جو میں نے بولا تھا برقع پہنے تو آگے کی طرف ایک ٹوپی ہوتا ہے، یہ کوئی گتا وغیرہ لگا کے چہرہ کو نہ ڈھانپے یا پھر چہرہ کو کھلا رکھے. یہ انشاءاللہ تعالی آگے میں آ کر یہ باتیں میں بتاؤں گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.